हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों इट चैप्टर 2 की ट्रेलर आ चुकी है एंड एज एक्सपेक्टेड दिस ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग। सच पूछो तो जब से मैंने ये ट्रेलर देखा है तब से मेरी इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब जिन लोगों ने मेरी इट चैप्टर 2 मूवी की टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन को देखा होगा उन्हें इस ट्रेलर में काफ़ी कुछ ऑलरेडी समझ आया होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नई ट्रेलर में दिखाए हुए सीन्स का ब्रेकडाउन करूँ ताकि हम और आप मिलकर इस फिल्म के प्रेमिस को अच्छे से समझ सकें। अब हालांकि मैं आपको इस वीडियो में कम से कम स्पॉयलर्स देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनती है क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें सच हो सकती है एंड दैट्स बिकॉज मैंने इट नोवेल ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में हम व्यूअर्स डेरी टाउन की एक शॉट देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें माइक की आवाज़ सुनाई देती है। माइक बोल रहा होता है कि जब भी कोई डेरी शहर को छोड़ता है तो उसकी इस शहर से जुड़ी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, लेकिन माइक कभी इस शहर को छोड़ के नहीं गया और उसे सब कुछ क्लियरली याद है। ये बेसिकली लूजर्स क्लब के रेफरेंस में बोला जा रहा है क्योंकि लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स इस शहर को छोड़ के चले गए थे, लेकिन माइक डेरी में ही रहा और वो यहाँ एज ए लाइब्रेरियन काम करता है। इसके ठीक अगले शॉट में हम व्यूअर्स कुछ बच्चों की मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं विच सिग्निफाइज कि पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आ चुका है। अब अगर आप इस शॉट के बैकग्राउंड पे फोकस करेंगे तो आप वहाँ कुछ रंग बिरंगे बलून्स को देख सकते हैं एंड दीज बलून्स सजेस्ट कि डेरी टाउन में लोग डेरी कैनल फेस्टिवल की तैयारी में लगे हैं जो कि 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में यहाँ होती है। अब अगर आपको मेरी टीजर ब्रेकडाउन याद हो तो वहाँ मैंने आपको इस फेस्टिवल से रिलेटेड एक दर्दनाक स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी में एड्रियन मेलन नामक एक गे बंदा था जिसे कुछ होमोफोबिक बच्चे मारते हुए ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं और ये बंदा वहां से डेरी के सीवर सिस्टम में पहुंच जाता है। उसी सीवर सिस्टम की सीन हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है जहां मोस्टली एड्रियन ही डूब रहा है और उसके पानी में सेकेंड टाइम डिप होने के बाद हम व्यूअर्स कुछ रेड स्पॉट्स देखते हैं। ये रेड स्पॉट्स या तो आई हर्ट डेरी वाले बलून्स हो सकते हैं या फिर ये एड्रियन का खून हो सकता है। एनीवेज थर्ड डिप के बाद हम व्यूअर्स पेनीवाइज को देख पाते हैं जो कि एड्रियन की तरफ ऐसे हाथ बढ़ा रहा है मानो वो उसे डूबने से बचाएगा, लेकिन यहाँ हम सभी जानते हैं कि एड्रियन पेनीवाइज का शिकार बनने वाला है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये मूवी की पहली कुछ मिनट्स की ही सीन होगी क्योंकि डेरी कैनल फेस्टिवल के वक्त ही पेनीवाइज वापस आएगा और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से ही पेनीवाइज की वापसी का ऐलान होगा। एनीवेज यहाँ से सीन चेंज होकर लूजर्स क्लब के मेंबर्स पे फोकस करती है जो कि अब बड़े हो चुके हैं और ये सभी जेड ऑफ द ओरिएंट नामक चाइनीज होटल में मिलते हैं। अपने टीजर ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि इन लोगों को माइक ने ही यहाँ बुलाया है और ये सभी इसी होटल में अपनी फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं जहां इन्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है। माइक इन सभी को याद दिलाता है कि इन लोगों ने मिलकर एक कसम खाई थी कि अगर पेनीवाइज वापस आया तो ये लोग रीयूनाइट होकर उसका सामना करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली माइक ने एड्रियन के कत्ल को विटनेस किया होगा या फिर वो एड्रियन के मरने से समहाउ समझ गया होगा कि पेनीवाइज वापस आ चुका है और इसीलिए उसने लूजर्स क्लब के मेंबर्स को डेरी टाउन में वापस बुलाया। अब यहाँ टेबल पे एक चेयर खाली है और अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लूजर्स क्लब का एक मेंबर स्टैनली यहाँ नहीं है। इसी रेस्टोरेंट टेबल के एक कार्ड पे ट्राई मी करके एक टेक्स्ट लिखा है विच गिव्स अस अ सटल हिंट कि मे बी पेनीवाइज इनको चैलेंज कर रहा है। खैर आगे की कुछ कट सीन्स में हम बेवर्ली को बारिश में भागते हुए देखते हैं और ये मे बी वो सीन है जहाँ बेवर्ली अपने अब्यूजिव हस्बैंड टॉम रोगन को छोड़ के दूर भाग रही है। इसके ठीक बाद ही बेवर्ली डेरी टाउन में आएगी। तो ट्रेलर में आगे हमें डेरी कैनल फेस्टिवल का नज़ारा मिलता है और मोस्टली उस क्लाउन फेस के अंदर ही बिल स्विंगिंग क्लाउन डॉल्स के बीच में फंसेगा। इन स्विंगिंग क्लाउन्स की ड्रेस ठीक वैसी ही है जैसी हमने टिम करी के 1990 वाली पेनीवाइज को पहने देखा था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 1990 में इट पे एक मिनी सीरीज बनी थी जिसमें टिम करी ने पेनीवाइज का रोल प्ले किया था और इस सीरीज में दिखाए गए पेनीवाइज क्लाउन की ड्रेस ठीक ऐसी ही थी।
इसके ठीक बाद हम बिल को एक ग्लास हाउस में फंसा हुआ देखते हैं जहां उसे एक बच्चा दिखता है। सून इनफ इस ग्लास हाउस की लाइट फ्लिकर करती है और हम व्यूअर्स वहां पेनीवाइज को अजीब तरह से जीभ लटकाए बैठे देखते हैं, मानो उसे इस बच्चे को खाने का लालच है। अब दोस्तों ये ग्लास हाउस जैसी कोई सीन भी इट नोवेल में नहीं है, तो मेरा मानना है कि डायरेक्टर ने इस सीन को इसीलिए ऐड किया ताकि वो हमें बिल की मेंटल स्टेट को अच्छे से समझा सके। दरअसल बिल का सबसे बड़ा डर अब दूसरों को खोने का है, क्योंकि बचपन में ही उसने अपने भाई जॉर्जी को खोया था। बिल आज तक जॉर्जी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और वो किसी और बच्चे को भी पेनीवाइज का शिकार होते नहीं देख सकता। इस सीन में भी बिल को खुद से ज्यादा उस अनजान बच्चे की चिंता है और पेनीवाइज जितना उस बच्चे के करीब आएगा बिल उतना ही ज्यादा टॉर्चर होगा। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो बच्चा रियल है या फिर ये सब पेनीवाइज के द्वारा दिखाई जा रही विजन है, लेकिन मैं इस बात को लेकर एकदम श्योर हूं कि बिल के लिए ये सीन बहुत दर्दनाक होने वाली है। तो इसके बाद मल्टीपल कट सीन्स आते हैं जहां बैकग्राउंड में हम पेनीवाइज की आवाज सुन पाते हैं। पेनीवाइज बोल रहा है कि उसने 27 साल तक इन लोगों को अपने सपने में देखा है और वो इनका इंतजार कर रहा था। सीन्स की बात की जाए तो हम व्यूअर्स लूजर्स क्लब के मेंबर्स को 29 नाइबोल्ट स्ट्रीट के वेल हाउस के सामने देख पाते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ बिल नहीं है। एडी के चीक पे वुंड है और माइक के हाथ में बैंडेज लगा है, विच प्रूव्स कि ये लोग ऑलरेडी पेनीवाइज से लड़ चुके हैं। बिल मोस्टली अकेला ही इस घर के अंदर पेनीवाइज का सामना करने गया है और ये लोग उसे बचाने आए हैं। नेक्स्ट कट सीन में हम व्यूअर्स एक रेड बलून को किसी क्रिमिनल मेंटल हॉस्पिटल के सामने से उड़ते देखते हैं और इस बलून को देखकर यहाँ के सभी कैदी एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली दिस गाय। अब मैं आपको बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हेनरी बावर्स है, जिसे हमने इट मूवी के फर्स्ट पार्ट में कुएं में गिरते देखा था। हेनरी सर्वाइव द फॉल और पेनीवाइज द्वारा की गई सारे कत्ल का इल्जाम हेनरी पे लगा, जिस वजह से उसे क्रिमिनल मेंटल फैसिलिटी में भेज दिया गया। बुक में इस मेंटल हॉस्पिटल का नाम जुनिपर हिल मेंटल असाइलम है, लेकिन यहाँ गार्ड्स के शर्ट पे JHPH लिखा है, विच माइट रिप्रेजेंट जुनिपर हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। नाउ हियर्स अ फन फैक्ट, मेरी ऑफिस जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का नाम भी जुनिपर ही है। एनीवेज आगे की सीन्स में हम व्यूअर्स किड बेवर्ली को देख पाते हैं जो कि डेडलाइट्स की वजह से हवा में फ्लोट कर रही है और ये मोस्टली इट मूवी की ही सीन है। अब जिन्हें डेडलाइट्स नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पेनीवाइज का रियल फॉर्म एक ब्राइट ऑरेंज लाइट की तरह है, जिसे हम डेड लाइट्स के नाम से जानते हैं। इस लाइट को देखने से एक इंसान पैरालाइज हो सकता है, मेंटली एबनॉर्मल हो सकता है या फिर डायरेक्टली मर भी सकता है। बेवर्ली इस लाइट को मोस्टली इसीलिए सर्वाइव कर गई थी बिकॉज शी वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ द क्लाउन, लेकिन ये लाइट उसके जहन में बहुत ही गहरे जख्म जरूर छोड़ गई है। इसके बाद हम वेल हाउस के अंदर की सीन्स देखते हैं जहां हमें फिर से वही फ्रिज दिखता है जिसके अंदर से इट मूवी में पेनीवाइज अजीब तरह से निकला था और हम भी यहाँ फिर से वो 3 स्केरी डोर्स भी देखते हैं जिसपे खून की बूंदे ऊपर की ओर टपक रही है। आगे की कुछ कट सीन्स में हमें सेम टीजर वाली सीन्स दिखती है जहां हम पॉल बनियन स्टैचू के ऊपर पेनीवाइज को उड़ते देखते हैं, बेवर्ली को मिसेज मार्श के घर पे जाते देखते हैं और यहाँ हमें एक खून से लथपथ हाथ भी दिखता है। अब मोस्टली ये ब्लडीड हैंड स्टैनली की है क्योंकि नोवेल में उसने खुद को ही मार लिया था। यही वजह है कि वो चाइनीज रेस्टोरेंट पे नहीं आया था, क्योंकि जब माइक ने उसे बुलाया तो वो पेनीवाइज की पुरानी मेमोरीज से हॉन्ट होकर खुद को मार डाला। ट्रेलर में आगे हम व्यूअर्स बिल के विजन्स को भी देख पाते हैं जहां उसे अपना भाई जॉर्जी दिखता है और जॉर्जी बिल को ही अपनी डेथ के लिए ब्लेम कर रहा था। जॉर्जी चिल्ला कर यू लाइड एंड आई डाइड बोल रहा है, जिससे बिल को काफी अफेक्ट होगा। ये सीन मोस्टली बिल के पुराने घर के बेसमेंट की है और यहाँ हम व्यूअर्स बिल के यंगर वर्जन को भी देख पाते हैं। लूजर्स क्लब के मेंबर्स पेनीवाइज के प्लेस को ढूंढते हुए कैवर्न में डीप जा रहे हैं और वहाँ की एम्बियंस डेडलाइट्स जैसी है। मोरओवर इफ यू नोटिस लूजर्स क्लब का हर एक कैरेक्टर उस जगह पे वापस जा रहा है जहाँ पे उसकी पेनीवाइज से जुड़ी मेमोरीज है, जैसे बेवर्ली का अपने पुराने घर में जाना, रिची का पॉल बनियन स्टैचू के पास जाना, बिल का अपने घर के बेसमेंट में जाना इत्यादि। नेक्स्ट कट सीन में हम बेवर्ली को वापस से उसी बाथरूम स्टॉल में देखते हैं जहाँ वो इट मूवी में बुलीज से बचने के लिए बैठती थी। इस बाथरूम स्टॉल में हेट, क्लाउन, बेवर्ली गेट्स अराउंड और ना जाने और भी कितने ढेर सारी मैसेजेस लिखी हुई हैं विच टेल्स अस अ लॉट। अगर आपको याद हो तो इट मूवी में बेवर्ली काइंड ऑफ बदनाम हुई थी और उसी इंसिडेंट को लेकर यहाँ बेवर्ली गेट्स अराउंड लिखा है और क्लाउन की रेफरेंसेस इस बात को दर्शाती है कि शहर में पेनीवाइज को कई और लोगों ने देख रखा है। यहाँ हम बेवर्ली के हाथ पे चोट के निशान भी देख पाते हैं विच अगेन सिग्निफाइज कि बेवर्ली का हस्बैंड अब्यूजिव था। आगे की सीन में हम बेवर्ली को फिर से खून में लथपथ देखते हैं और ऐसे ही सेम सीन
हमने इट मूवी में भी देख रखी है। नेक्स्ट कट में बेवर्ली एक मिरर को तोड़ती है और उस मिरर में हम व्यूअर्स पेनीवाइज को देख पाते हैं जो कि बेन के पेट को कट करके शायद हेनरी लिख दिया है। माइक वहाँ बेन की मदद करने की कोशिश कर रहा है और बेवर्ली इस मिरर को शायद इसलिए तोड़ती है क्योंकि पेनीवाइज इन्हें इस मिरर के थ्रू ही हॉन्ट कर रहा होगा। अब दोस्तों इट मूवी में हेनरी बावर्स ने भी बेन के पेट को काटकर खुद का नाम कार्व करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बेयरली एक अल्फ़ाबेट लिख पाया था। यहाँ पेनीवाइज बेन को वही मेमोरी रिलीव करवा रहा है जहाँ उसने हेनरी का पूरा नाम उसके पेट पे कार्व कर दिया है। ट्रेलर में आगे हम इन एडल्ट्स को पेनीवाइज के खिलाफ रीयूनाइट होते देखते हैं और यहाँ एक सीन में बेवर्ली पानी के अंदर डूब रही है जहाँ हम एक अजीब से ज़ॉम्बी टाइप क्रीचर को बेव के साथ देख पाते हैं। मेरे हिसाब से ये क्रीचर भी पेनीवाइज का ही एक रूप है जो कि बेवर्ली को डराने के लिए है। आगे हम पेनीवाइज को ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट वाले जगह पे देखते हैं और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 1962 में ब्लैक स्पॉट डांस क्लब में आग लग गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे और इस हादसे को अंजाम देने में पेनीवाइज का पूरा हाथ था। इसके बाद हम किसी अनजान शख्स को कुएं के ऊपर उठते देखते हैं और नेक्स्ट कट में हम माइक को काइंड ऑफ हेलुसिनेट करते देखते हैं। दोस्तों माइक काइंड ऑफ ड्रग एडिक्ट हो चुका था और ये सीन शायद वही रिप्रेजेंट करेगी जहां माइक ड्रग्स की मदद से कुछ कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये कनेक्शंस क्या है ये आप मूवी देखते वक्त ही जान पाएंगे इफ दे इंक्लूड दैट इन द फिल्म। आगे हम पेनीवाइज को फिर से देखते हैं जो शायद किसी को जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली ट्रेलर के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स पेनीवाइज की एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म देखते हैं जहाँ वो खुद के चेहरे को नोच कर अजीब तरह से हंसता है। ये सीन मोस्टली तब की होगी जब पेनीवाइज ने पहली बार ह्यूमन फॉर्म लिया होगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी डिटेल्स जो कि मैंने इट चैप्टर 2 के ट्रेलर को देखकर नोटिस करी है। मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये फिल्म हॉरर जॉनरे में आज तक की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। अब यहाँ ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने अगर कोई डिटेल्स मिस कर दी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जहाँ तक स्टोरी लाइन प्रेडिक्शन की बात है तो वो मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोवेल पढ़ रखी है, तो अगर मैं स्टोरी बताऊंगा तो वो ऑलमोस्ट 100% सच ही हो जाएगी। ये फिल्म इंडिया में मोस्टली 5 या फिर 6 सितंबर को रिलीज़ होगी और मैं तो इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखने जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।